दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपरहिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी की छठी कब मनाई जाएगी इस साल 2025 में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 16 अगस्त को रखा गया था और अब भक्तों के मन में सवाल ये उठ रहा है कि लड्डू गोपाल की छठी कब की है और लड्डू गोपाल की छठी किस प्रकार की जाती है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और उनकी छठी भी बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है और यही परंपरा भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 6 दिन बाद भी निभाई जाती है, जिसे बाल गोपाल की छठी या फिर लड्डू गोपाल की छठी के नाम से जाना जाता है। और भगवान श्री कृष्ण जी की छठी घर के साथ मंदिरों में भी बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। और इस दिन लड्डू गोपाल को विधि विधान से स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और उन्हें उनकी प्रिय वस्तु का भोग अर्पित किया जाता है। तो ऐसे में अब जान लेते हैं कि इस साल 2025 में लड्डू गोपाल की छठी कब है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इस तरह से छठवें दिन यानी भाद्रपद माह की चतुर्दशी को छठी मनाई जाती है। इस तरह से इस साल 2025 में लड्डू गोपाल की छठी 21 अगस्त को मनाई जाएगी। और वहीं अब जान लेते हैं कि इस दिन मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:26 से लेकर 5:10 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त 11:58 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहेगा। और वहीं विजय मुहूर्त दोपहर 2:34 से लेकर दोपहर 3:26 तक रहेगा। और वहीं गोधूली मुहूर्त शाम 6:54 से लेकर शाम 7:16 तक रहने वाला है। और वहीं अमृत काल मुहूर्त दोपहर 5:49 से लेकर शाम 7:24 तक रहेगा। अब जान लेते हैं कि लड्डू गोपाल जी की छठी में किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की छठी पर कढ़ी चावल का भोग अत्यंत ही शुभ माना जाता है। आप भगवान श्री कृष्ण जी को माखन, मिश्री व मालपुआ का भोग लगा सकते हैं। अब जान लेते हैं कि कृष्ण छठी की पूजा विधि क्या होती है। लड्डू गोपाल की छठी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एक चौकी पर लाल या फिर पीला कपड़ा बिछाएं और फिर बाल गोपाल की मूर्ति या फिर प्रतिमा को चौकी पर विराजित करें और फिर उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और नए कपड़े पहनाएं और बाल गोपाल को चंदन व टीका लगाएं और फूल माला अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और आरती उतारें और अंत में प्रभु को भोग अर्पित करें। तो दोस्तों, ये थी लड्डू गोपाल की छठी की पूजा विधि। अब ये जान लेते हैं कि बाल गोपाल की छठी पर कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं इस साल 2025 में। इस साल 2025 में लड्डू गोपाल की छठी पर सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस योग में किए गए कार्य सफलतादायक होते हैं। तो दोस्तों, ये थी लड्डू गोपाल की छठी की बिल्कुल सही तिथि और पूजा विधि। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।